हालेलुया। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आ गया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सबसे पहले कि इससे पहले कि परमेश्वर की आवाज को सुने, मैं खुद बहुत खुश होता हूँ जब परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में आती है। अब कहेंगे भाई साहब और बात तो आप करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इस माइक के द्वारा मेरी आवाज आ रही है ना? पर ये माइक खुद बात समझ रहे हैं? जो प्रचार है ना, मेरे आंखों में आंखें डाल कैसे मुझे लगना चाहिए बुरी बार जगह में मुझे दिख रहा है। मेरी आवाज आपको इस माइक के थ्रू आप तक पहुंच रही है, लेकिन ये माइक खुद कोई बात नहीं कर। मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है, कई बार बताया है, मैं एक माइक की काम कर रहा हूं और आवाज जो है, बात जो है परमेश्वर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है कि मैं अपने दासों के मुख से बातें करता रहा। उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मैंने अपने दासों के मुख से बातें की। इसका मतलब परमेश्वर को जब बात करनी होती है अपने लोगों से, तो वो अपना एक दास चुनता है, अपने दास के हृदय में बातें डालता है, उसको सिखाता है और फिर अपने लोगों से बातें करता है। एक बार की एक घटना है, आप मेरे साथ हैं? आप यही हैं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का एक दास हुआ मूसा, बहुत सामर्थी, बड़े मेडिकल परमेश्वर ने चमत्कार, इवन एक पूरा का पूरा समुद्र भी 2 भाग करवाया परमेश्वर ने उसके द्वारा, जिसको हम रेड सी इंग्लिश में और हिंदी में लाल समुद्र। और आज भी वो जगह, कई लोगों ने उस बात पर ऑब्जेक्शन उठाया कि ये कोई नदी छोटी मोटी कोई पानी की टैंकी तो है नहीं कि 2 भाग हो जाए। बाइबल में ये सब झूठ है, कोई समुद्र 2 भाग नहीं हुआ है, कोई समुद्र 2 भाग नहीं हुआ है। तो जब ये बात ज्यादा चर्चा में हो गई, ज्यादा लोग ऑब्जेक्शन उठाने लगे, तो कुछ साइंटिस्ट जो प्रभु पर, कुछ लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, उन्होंने उसी जगह, उसी स्पॉट को खोजा, उसी जगह को देखा, उसी जगह में अंदर गए जो बहुत डीपली जा सकते थे। और वहां से फ़िरौन के समय के, आज से जो पुराने पुराने हजारों साल पुराने रथ के टायर, तलवारें, ऐसे से सामान निकले कि जिसने ये प्रूफ कर दिया कि वहां से जब फ़िरौन, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपने लोगों को समुद्र से पार करवाया, फिर पीछे से फ़िरौन की सेना ने क्या कहा, हम भी उनका पीछा करेंगे। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के बीच में आए, परमेश्वर के दास से परमेश्वर ने कहा, अब तू अपना हाथ बढ़ा, पानी जैसा था पैसे की तरह वैसा ही हो जाएगा। और वैसा ही हो गया और सारी सेना डूबकर मर गई। आज भी जब उससे खोजा गया तो वहां से रथ निकले, रथ के टायर निकले, तलवारें निकली पुराने समय के, और लोग हैरान थे। और लोगों ने कहा वास्तव में ये बात सच है। तो जब मूसा जो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर उसके द्वारा लोगों से बातें करता था। अब बाइबल बताती है कि एक दिन परमेश्वर ने कहा कि ये लोग तेरा यकीन करें कि मैं तुझसे बात करता हूं, इसके लिए मैं इनको प्रूफ दूंगा। मैंने एक पहाड़ बताया, कहा उस पहाड़ के नजदीक कोई ना आए, कोई जानवर उसके नजदीक ना आए, कोई मनुष्य उसके नजदीक ना आए। तो उस पहाड़ पर थोड़ी ऊंचाई पर आना, इन लोगों को कहना उस पहाड़ के पास खड़े हो जाए और इनके देखते देखते मैं तुझसे बातें करूंगा। बाइबल बताती है, वचन पुराने नियम में निर्गमन में आप पढ़ेंगे, जब परमेश्वर आया पहाड़ कांप रहा था। आज भी वो पहाड़ जला हुआ है क्योंकि परमेश्वर धटकती हुई आग है। हालेलुया। और पहाड़ कांप रहा था। और जब परमेश्वर ने बोलना शुरू किया तो 2 लाख लोग थे, वो मिस्र से निकले हुए, गुलामी से निकले यहूदियों ने अपने कान बंद करे और कहा है मूसा, प्रभु के दास, आप बोलो, परमेश्वर को बोलो, ना बोले क्योंकि हम मर जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर की आवाज जो है, वचन में लिखा, परमेश्वर की वॉइस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि आवाज से पहाड़ भी पूरा कांप रहा था, हिल रहा था, शेक कर रहा था जोर जोर से। साउंड ऐसा था जैसे बहुत सारे समुद्र आपस में टकरा रहे, इतनी पावरफुल आवाज थी।
उन्होंने कान बंद कर लिया और हम मर जाएंगे। अगर इस संसार के तमाम डीजे, तमाम स्पीकर, तमाम बड़े बड़े साउंड सिस्टम अगर ला के रखो तो भी एक पहाड़ नहीं हिलेगा। हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। उसके आगे कितना भी बजाते रहे डीजे डीजे पूरी, क्या पहाड़ हिलेगा? पहाड़ ऐसे करेगा? नहीं। ऐसे करेगा? नहीं करेगा। सोचिए परमेश्वर की वॉइस कैसे थी। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर बोलने लगा तो पहाड़ भी कांप रहा था। तब परमेश्वर ने कहा कि अब ये विश्वास करेंगे कि मैं ही तुझसे बातें कर रहा हूं। इसका मतलब हमारा परमेश्वर जीवित है और यहां से खड़े होकर कोई परमेश्वर जिससे बात कर रहा है, परमेश्वर की बात आप सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की सुन रहे हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी जरूर बदलेगी। आमीन। आपकी जिंदगियां जरूर बदलेंगी। आमीन। बस शर्त यह है कि बोलने वाला परमेश्वर की ओर से बोले। कई लोगों को मैंने देखा है बाइबल सामने होती है, बोली भी जाती है, वचन भी पढ़ाया जाता है, अपनी चीजें चालू हो जाती है। वो वचन क्या है तो वो सब साइड में रहता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदि में वचन परमेश्वर के, वचन ही परमेश्वर। तो हम किसकी सुनना चाहते हैं? परमेश्वर की। तो हमें क्या सुनना पड़ेगा? हेलो दीवान सर, सुन रहे आप? अगर हमें परमेश्वर के सुनने तो क्या सुनना है? आदि में, जोर से बोला, आदि में वचन परमेश्वर के साथ। वचन क्या है? परमेश्वर। वचन ही, यही आदि में परमेश्वर के साथ था और लिखा इसी के द्वारा सब कुछ रचा गया। तो हमें क्या सुनना है? वचन सुनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पहाड़ भी परमेश्वर ने बनाए हैं, नदियां भी परमेश्वर ने बनाई हैं। इस बार मेरे साथ मैंने एक चीज नोटिस की। जब मैं पहाड़ों में गया तो कुछ परिवारों को हमने परमेश्वर के बारे में बताया। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, थोड़ा सा आप बैठ जाइए। या सा खाना मारा दिया कर चलने दी कंटिन्यू सा बोरिया रहा खाना। तो जब मैं पहाड़ों में गया तो आप चेयर ले लीजिए क्योंकि आप देखते हुए रहेंगे पीछे थोड़ा सा। तो मैं पहाड़ों में गया तो मैंने एक चीज देखी कि अब मेरी तरफ ध्यान दीजिए, वो छोड़ दे, वो काम कर रही है, महिलाओं का काम है। हुआ क्या? मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ पत्थर देखे, बड़ी बड़ी चट्टान पानी में, नदी में, कि जिसको बहुत ज्यादा हजारों हजार टन, इतने बड़े बड़े, मतलब मेरा हाथ छोटा है जितने आप है, इतने बड़े बड़े और इतने ऊंचे ऊंचे, और वो पानी में। और मैंने एक चीज देखी कि पानी की कितनी ज्यादा ताकत होती है कि उतने बड़े बड़े पत्थरों को भी पानी बहाकर। अब हेलो, सुन रहे आप? मेरे माइंड में एक बात आई, मेरे हृदय में एक बात आई कि इतने विशाल पत्थरों को पानी खींच के कहां तक लेके चला जाता है, तब पानी की ताकत कितनी है। तभी तो कहते हैं मनुष्य डूब जाता है। हेलो, सुन रहे आप? मेरे हृदय में एक बात आई कि जब इतने बड़े विशाल पत्थरों को पानी बहा के लेके जा सकता है, तो पानी की पावर कितनी है। और मेरे साथ हुआ भी ऐसा। मैं पानी में गया नदी में नहाने के लिए, और जब मैं एंजॉय कर रहा था तो पानी थोड़ा तेज होने लगा और मैं छूट गया, मेरी चप्पलें चली गई और मैं बह के थोड़ी दूर तक चला गया। फिर मैंने एक पत्थर को पकड़ लिया। मुझे अंदाजा हुआ कि इतना पानी था, खाली वो इतना मैंने इतना पानी भी मुझे बहाकर ले जा रहा है। तो इतने बड़े बड़े पत्थरों के जब पानी तेज होता है तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ गिर जाते हैं और पानी में बह जाते हैं। अब मैंने सोचा कि नूह के समय में क्या हाल हुआ होगा। रात दिन पानी ही सब कुछ बहा दिया हुआ पानी में। ताकत कितनी थी, फोर्स। अभी देखते हैं जब बाढ़ आती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी, पेड़ भी जो इतने विशाल होते हैं वो भी बह जाते हैं। पानी की ताकत कितनी है। क्या मैं आपको बताऊं कि आपके परमेश्वर की, आपके प्रभु की ताकत कितनी है, सामर्थ कितनी है। उसी पानी को प्रभु ने कहा थम जा, शांत हो, और लिखा है वो उसी समय शांत हो गया। यानी मेरे परमेश्वर की ताकत पानी से भी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया।
क्या कहा परमेश्वर ने आंधी को और पानी को कहा, मैं तुझसे क्या कहता हूँ, शांत हो। और लिखा जो पानी इतना तेज उफान मार रहा था, नदी जो नाव डूब रही थी, पतरस चिल्ला रहा था प्रभु में, और पानी क्या हो गया, यानी पानी भी परमेश्वर की आवाज, अरे पानी के भी, आंधी के भी। इसलिए भजन संहिता में लिखा है, ए पहाड़ों, ए नदियों, ए नालों, ए वन वृक्षों, ए देवदारों, ए मगरमच्छों, ए जीव जंतुओं, हर एक का लिखा है यहोवा की स्तुति कर। यानी पानी भी परमेश्वर की महिमा करता है, हवा भी परमेश्वर की महिमा, क्योंकि जो सुन सकता है वो बोल भी सकता है। पानी ने सुना कि नहीं सुना? बाइबल लिखा जब तूफान आया, नाव में चेले थे, प्रभु यीशु सो रहा था और बड़ी आंधी आने लगी, बड़ी तूफान आने लगा और चेले डर गए, यीशु को उठाया, हे प्रभु, हे स्वामी, हे रब्बी, हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु उठा, प्रभु ने कहा थम जा, रुक, ठहर। और बाइबल में लिखा वो पानी, और चेलों ने क्या कहा, ये कौन है कि पानी भी इसकी आज्ञा मानता है। पानी और स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। जब आप ये परमेश्वर बोलते हैं ना, पूरी धरती, पूरी सृष्टि कांपती है इस नाम से। आपको नहीं पता इस नाम की पावर। जोर से बोलिए, परमेश्वर है, परमेश्वर है। इसकी बहुत पावर है। किसी दुष्ट आत्मा को अगर आप बोलो ना, जीवित परमेश्वर है, वो हिल जाएगी। इस परमेश्वर शब्द को आप किसी को नहीं दे सकते, परमेश्वर नाम किसी को नहीं दे सकते, परमेश्वर किसी को नहीं कह सकते सिवाय परमेश्वर के। इसलिए जब कोई मूर्तियों की उपासना, आराधना करता है तो परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर जलन करता है कि मेरी महिमा उसको दी जा रही है जो बोल भी, जो सुन भी, जो देख भी, जो छू भी, जो उनका भला भी कर। परमेश्वर छू देख रहा है, सुन रहा है। हालेलुया। गवाहियां क्या है? गवाही क्या है? मैं अक्सर कहता हूं गवाही ये है कि यीशु जिंदा है। आपसे कोई पूछे तेरा परमेश्वर जिंदा है, हम तो नहीं मानते यीशु मसीह। हेलो, ध्यान दीजिए, जो ये सीड है ना, मिस मत कीजिए। ये जो बीज है ना, मैं ये छिड़क रहा हूँ, इसको पकड़ते रहिए, कैच करते रहिए, लेते रहिए, क्योंकि अगर ये जड़ पकड़ेंगे ना तो आप देखना ये बढ़ेंगे, आप बढ़ोगे। आपका विश्वास बढ़ेगा प्रभु पर तो आप बढ़ोगे। आमीन। तो सीड जो बीज है उसको कैरी करिए, उसे व्यर्थ मत जाने दीजिए। हालेलुया। तो आंधी और तूफान को बनाने वाला परमेश्वर कितना, हालेलुया। यीशु मसीह ने खड़ा होकर सिर्फ कहा, आंधी रुक जा, तूफान, हालेलुया। तो प्रभु ने ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से, ऐसे बहुत से रोड टूटे हुए थे वहां पर, 3 बार मैंने, एक बार आने की सोचा, फिर उस रास्ता, दूसरी बार, तीसरी बार मैंने कहा खुदावन मुझे जाना ही जाना है, क्योंकि मैं सरवाइव नहीं कर सकता तेरी उपस्थिति के बिना, तेरी हजूरी के बिना, तेरी महिमा के बिना मेरा जीना। जैसे कि एक बॉडी को लहू की जरूरत पड़ती है, खून की जरूरत पड़ती है, और एक खून को आत्मा की जरूरत पड़ती है ताकि हम जिंदा रहें, उसी तरीके से मुझे परमेश्वर की महिमा की जरूरत पड़ती है। मैं ज़्यादा दिन परमेश्वर की महिमा करे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है, उसने हमें बचाया, सुरक्षित लेके आया, आज हम आपके बीच में। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आप किसी भी चीज को परमेश्वर ना बोले सिवाय परमेश्वर के। बाइबल बताती है, सद्रक, बोलो सद्रक, मेशक, मेदक, दानियल, ये चारों दोस्त थे। दानियल ऊंचे पद पे था। तो सद्रक, मेशक, मेदक, ये दानियल के फ्रेंड थे, दोस्त थे। ये चारों जीवित परमेश्वर पे क्या करते थे? किस पर? चारों के चारों। यहूदी और भी थे उधर, सारे गुलामी में थे, ये भी गुलामी में थे, लेकिन ये फिर भी राजा का डर नहीं मानते थे, ये परमेश्वर का भय मानते थे। एक दिन किसी ने चुगली खाई, राजा को भड़काया,
राजा ने एक मूर्ति बनवा दी, बोलो मूर्ति बनवा दी। देखा 60 हाथ यानी इतनी 60 फीट लगा लो, आप लगा लो 60 फीट कितना ऊंची हो, बहुत ऊंची विशाल। राजा ने मूर्ति बनवाई और लिखा 1 महीने तक कोई भी ना तो अपने किसी का नाम लेगा, ना अपने किसी अन्य चीजों की वर्शिप करेगा, ना किसी अन्य चीजों के आगे मत्था टेकेगा, सर नहीं करेगा, सिर्फ इस मूर्ति के आगे मत्था टेकेगा, सजदा करेगा, वर्शिप करेगा, इस मूर्ति की उपासना करेगा, इस मूर्ति के आगे आराधना करेगा। जब जब नगाड़े बजेंगे लोग इकट्ठा होंगे, इसके आगे झुकना ही, जो नहीं झुकेगा उसको आग के भट्टे में डाल दिया जाए। अब ध्यान से सुनिए, पहली बात मैंने बताई हमारा परमेश्वर क्या है, पानी को, इसलिए पानी को शांत करा, पानी शांत हो गया। ध्यान से सुनना, शद्रक मेशक ने जब मूर्ति बनी, ढोल बजे, सारे लोग इकट्ठे हुए, सब झुके, ये तीनों नहीं झुके। बोलो ये तीनों नहीं झुके। बाइबल में लिखा है दानियेल किताब में, ये तीनों नहीं झुके। और जब ये नहीं झुके तो राजा को पता लगा, तो राजा ने गुस्सा आया और बुलाया और बोला आप तुम नहीं झुके, तुम्हें पता नहीं है सजा क्या है? सजा है तुम्हें आग के गड्ढे में, आग की गुफा में, आग के भट्टे में, बड़े बड़े भट्टे होते हैं ना, तंदूर होते हैं धधकते हुए बड़े बड़े, कह रहा उसमें तुम्हें डाल दिया जाए। इन्होंने राजा के सामने कहा, ऐ राजा, बेशक वैसे तो हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, बोलो बचाने वाला है, बचाने वाला है, पर अगर वो फिर भी ना बचाए तो तेरे द्वारा बनाई गई मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे, उससे अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। बाइबल में लिखा है राजा क्रोधित हो गया। राजा को क्या हुआ, मेरी इंसल्ट हो गई है, इतने लोग देख रहे हैं, मंत्री खड़े हैं, प्रजा बैठी है, बड़े बड़े अधिकारी जो मेरे आगे झुकते हैं, लिखा गवर्नर जज वहां बैठे, बाइबल में पढ़ोगे लिखा गवर्नर जज नेता सारे वहां थे राजा के पास। बोला इतने बड़े बड़े लोगों में मेरी बेअदबी, मेरी बात का निरादर, एक काम करो, भट्टा कितना जल रहा है? बोला बहुत तेज है। बोला उसे 7 गुना और धधका दो, यानी उसमें और लकड़ी, उसमें और ज्यादा आग भरो, इतनी आग के डालते के साथ इनका क्या हो जाए, बिल्कुल ही राख हो जाए, टाइम ही ना लगे। राजा ने बोला कर दिया गया, बाइबल में लिखा ऐसा हो गया। और जब उन्हें डालने गए, उन्हें डालकर बांधकर उनको डाल दिया, बाइबल में लिखा है जब उन्हें डाल दिया तब राजा वेट कर रहा था। उन्हें एक बार और बोला देख लो मौका है, बोला नहीं करेंगे, तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे बोलो हम नहीं झुकेंगे। बाइबल जिस वचन को आप अपने हाथ में रखते हो उसे अपने हृदय में रखो, ताकि बाइबल नहीं भी हो तो लोगों को बता सको। क्योंकि बाइबल कहाँ होनी चाहिए, इतनी भरी होनी चाहिए कि कई बार होता ना अपनी बाइबल भूल जाते हैं, अरे हमें याद होना चाहिए वचन यहाँ लिखा है और हम लोगों को बता सकते। तो लिखा है परमेश्वर के वचन में राजा ने उन्हें किस में डलवा दिया, आग के धधकते हुए भट्टे में। और राजा ने देखा कि 3 डाले गए थे, लेकिन उसमें कितने नजर आ रहे हैं, 4 नजर आ रहे हैं। बोला चौथा जो मैं देख रहा हूं वो मुझे परमेश्वर के पुत्र के समान, कोई परमेश्वर के समान तुल्य कोई ऐसा नजर आ रहा है। चौथा कौन है? बाइबल में लिखा है वो चौथा परमेश्वर था। हालेलुया, हालेलुया। चौथा प्रभु यीशु मसीह था उस भट्टे में। और जब वो निकले तो लिखा उनके पैर के मोजे तक भी, जुराब तक नहीं जले हुई थी, उनके बाल तक भी जले हुए नहीं। या क्या देखने को मिल रहा है बताइए, आग भी परमेश्वर की आज्ञा। परमेश्वर ने कहा नहीं होगा आज जो व्यक्ति तेरे अंदर डाले जाएंगे जलाना मत, नहीं तो तू हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। लिखा आग भी उन्हें जला, इसलिए यशाया नबी की किताब में लिखा है कि जब तू पानी में से होकर जाएगा तो वो तुम्हें बोलो, और जब तू आग में से जाएगा तो तुझे वो जला सकेगा, क्योंकि डर मत मैं तेरे साथ हूं। अगर खुदा ने कह दिया ना पानी नहीं डुबाएगा, तो वास्तव में पतरस को पूछ लो, अगर आज पतरस जिंदा होते, बोले प्रभु ने क्या कहा था, प्रभु ने बोला आ जा, तो पानी ने आपको डुबाया नहीं, क्यों डूबे, मुझे शक हुआ।
चल के कैसे गए? पानी पर। कि गोदी में तो लिखा नहीं कि यीशु मसीह उठा के लेके गया दोबारा, नाव तक तो फिर पानी पे चल के गए दोनों। तो पतरस कहते कि नहीं, अगर आज सदर मिशक को बुलाओ, क्या तुम्हें आग जला पाई? नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर। और जगहों की कहानी पूछोगे, स्टोरी लोग, अच्छा क्या हुआ? वो उससे आग में, वो उस कुंड में जल गई थी, वो इससे। मैं उन चीजों में नहीं जाना। बोलो हालेलुया। घमंड से बोलो, गुरूर से बोलो, मैं घमंड करता हूँ कि मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूँ। मुझे फक्र है कि मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना करता हूँ, जो आग, पानी, पृथ्वी, हवा, हर चीज का बनाने वाला है। पानी, हर एक सृष्टि, जो देखिए, सृष्टिकर्ता का मतलब ये नहीं होता जो सृष्टि से डरे। सृष्टिकर्ता का मतलब होता सृष्टि जिससे डरती है। हेलो, यानी सृष्टि को पता है, यानी आपको भी पता है परमेश्वर है। आज मुझे जलना तो है पर जलाना नहीं है। मुझे जलना तो है पर मुझे जलाना नहीं है। पानी को पता है मुझे बहना तो है पर पतरस को डुबाना नहीं है। आप सोच सकते हैं कि हम कौन से परमेश्वर को मानते हैं। हम किसी बनावटी परमेश्वर को नहीं पूज रहे कि हमने उसे बनाया, लगाया, चढ़ाया, नमस्कार प्रणाम कुछ करो। नो 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 नो। जिसने हमें बनाया, हमें और हमने अपनी जान फूंकी। हालेलुया, हालेलुया। तब मैंने नदी में परमेश्वर की महिमा को देखा। मैंने उन पत्थरों में परमेश्वर की महिमा को देखा कि जो इतने बड़े पहाड़ बहाने वाली नदी, परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु के कहने से शांत हो गया समुद्र। हालेलुया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना विश्वास को क्या करना है? मजबूत करना। क्या करना है? मजबूत करना। क्या करना है? मजबूत। आज आपको सबसे ज्यादा अपने स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत क्या है? मैं आपको बताता हूं, ऐसी जिम ज्वाइन करो जिससे तुम्हारा माइंड विश्वास में मजबूत होता चला जाए। आमीन। जिम में आपके मसल्स बन सकते हैं, आपके पैर, थाई, आपके पेट, सब बन सकता है, लेकिन कोई भी ऐसे जिम नहीं है जो आप विश्वास में। एक ही जिम है जिसको हम हिंदी में चर्च और इंग्लिश में चर्च, हिंदी में हम कलीसिया कहते हैं। ये जिम जो है इसे हम इसलिए ज्वाइन करते हैं, इस जिम के जो सदस्य आप इसलिए बनो ताकि आपका माइंड विश्वास में क्या हो जाए? मजबूत। क्या ऐसे करिए, क्या हो जाए? मजबूत। पूरा कस के, ऐसे जितना कस सकते हैं, ऐसे पूरा जोर लगाइए, ऐसे करके यूं कहिए। परमेश्वर के भवन में आपका विश्वास और मजबूत हो जाए। हालेलुया। वचन में मैं कभी भी कहता हूं, परमेश्वर मैं यूं ही भी कुछ खोल के नहीं बताना चाहता, मैं तो चाहता हूं आप बात करें। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर आग का भी परमेश्वर है, पानी का भी परमेश्वर, हवा का भी, यानी पूरी सृष्टि का परमेश्वर। हालेलुया। आइए एक वचन हम खोलें, अपने आप को, अपने विश्वास को और स्ट्रॉन्ग करें। एक्चुअली मुझे बताना आज कुछ और था, पोस्टर कुछ और बना था। आपने पढ़ा होगा पोस्टर में क्या लिखा है? हेलो, क्या लिखा है बताइए, जल्दी बोलिए। हालेलुया। क्या लिखा है? God will do it all again. परमेश्वर फिर सब कुछ कर देगा। हेलो, परमेश्वर फिर सब कुछ कर देगा। अगर शैतान एक बार बिगाड़े, परमेश्वर दोबारा बना देगा। अगर शैतान दूसरी बार बिगाड़े, परमेश्वर तीसरी बार बना देगा। अगर शैतान चौथी बार भी बिगाड़े, परमेश्वर पांचवी बार भी बना देगा। आमीन। परमेश्वर फिर से बना देगा। पर कब? जब मुझे ये बताओ कि बनाने वाला मेरा परमेश्वर है। देखा, जिस घर को अगर परमेश्वर ना बनाए, यानी बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। तो उस घर को बनाने वाला का परिश्रम बेकार है, यानी वो घर बना नहीं, वो घर बना
नहीं। मेरा परमेश्वर फिर से बना देगा। मेरे पीछे बोले गॉड विल डू इट ऑल अगेन। फिर से बोले परमेश्वर फिर से सब कर देगा। आमीन। कभी आपने देखो किसी की हेल्थ इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, डॉक्टर कहते हैं अभी बच। नहीं सर। हम क्या कहते हैं? विश्वास करके तू चंगा होता कि नहीं होता व्यक्ति चंगा। अभी पिछले संडे आपने देखा गवाही, उससे पिछले संडे एक ले हैंड किया मैंने, जब वो डॉक्टरों पे चला गया, इंजेक्शन भी लगवाए, ग्लूकोज भी डॉक्टर ने बोला, लेकिन वो वो चंगा नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से, परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा वो उसी दिन हील हो गया। गवाही सुनी आपने? परमेश्वर फिर सब कुछ कर सकता है, फिर से सब कुछ कर सकता है। अब अपने साथ वाले को बोले, इस संसार में बड़ी निराशा है। मुझे आवाज नहीं आ रही? संसार में बड़ी निराशा है। ऐसे बोले इस संसार में जोर से बोले, इस संसार में बड़ी निराशा है। आप जोर से उससे भी ऊंचा बोले और जबरदस्त बोले और विश्वास के साथ बोले लेकिन उस बड़ी निराशा में सबसे बड़ी आशा, मेरा प्रभु यीशु मसीह है। फिर से बोले उस निराशा में सबसे बड़ी आशा, फिर से बोले सबसे बड़ी आशा मेरा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। वो निराश करेगा, हताश करेगा, उसका काम है भाई। शैतान का काम है आपको बेउम्मीद करना, बेआस करना, कमजोर करना, फेथ को कमजोर करना, विश्वास को कमजोर करना। पर आपने क्या करना है? परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरी होप है, उसका वचन मेरे लिए तोप है। छोड़ो वचन, दुम देख यहाँ क्या लिखा है, तुम देख क्या लिखा। परमेश्वर मुझे कभी ना छोड़ेगा, कभी ना। हालेलुया। परमेश्वर मेरा होप है, उसका वचन मेरे लिए तोप समझते हो? चितड़े उड़ा देता अगर कहीं गिर, है ना? हालेलुया। जब आप वचन पढ़ते हो ना तो पढ़ा मत करा करो, खाली उसको विश्वास करा करो कि ये सच में हुआ है और ये होता है। आमीन। ये पहले भी हुआ है, अब भी होता है ऐसा। जब आप वचन को सुनते हो तो विश्वास करो कि ऐसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर फिर से कर देगा। बोलो फिर से कर देगा। फिर से कर देगा। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आप बाइबल में जब देखोगे, आप परमेश्वर का वचन जब पढ़ोगे, आपको देखिएगा कई ऐसे लोग जो निराश हुए, कई ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो निराश थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी निराशा को कैसे बदल दिया? आशा में। लाजर की बहनें दोनों निराश, भाई मर चुका है, लेकिन प्रभु वहां आया, क्या हुआ? प्रभु ने फिर से उसे जिंदा। यानी परमेश्वर फिर से कर सकता है। ओके, 12 साल की औरत क्या थी? बीमार थी। 12 साल से वो क्या थी? निराश थी, उस पर कोई आश नहीं थी। यीशु मसीह के बारे में पता लगा, प्रभु के बारे में सुना, आई, परमेश्वर ने फिर से उसको नया कर दिया। परमेश्वर के बच्चे कहलाने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार को देखकर चले, संसार की सुन ले, लोगों की सुन ले। परमेश्वर के बच्चों का मतलब है कि संसार को हम दिखाएं परमेश्वर क्या है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरा होप है, उसका वचन मेरे लिए तोप है। मेरे परमेश्वर ने कहा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर मैं गलत चल रहा हूँ, अगर मैं घमंडी हूँ, अगर मेरे अंदर पाप है, तो फिर मुझे पहले पश्चाताप करना है, तो फिर पहले मुझे अपनी गलतियों को मानना है। मैंने अपने अंदर से पहले घमंड को, मैंने अपने अंदर से पहले हर तरह के पाप को, हर तरह की बुराई को निकालना है, तब मैं अपने परमेश्वर का घमंड करूंगा। क्योंकि वचन में लिखा है, जो अपना इनकार करे और मेरे पीछे वाले सूली उठाकर क्या करना है? अपना और क्या करना है? अपने पुरुष उठाकर मेरे पीछे चलना।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए मेरे साथ निकालेंगे प्रभु का वचन। हम एक हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? प्रभु यहाँ है। प्रभु हमसे बातें कर रहा है। आमीन। वो हमें और मजबूत करना चाहता है। आमीन। प्रेरितों के काम में मिनट इसका 14 अध्याय निकालिए। मैंने पिछले संडे भी इस पर थोड़ा सा प्रकाश था डाला था, चर्चा की थी, और आज भी मैं चाहता हूं इस पर चर्चा करें। और कोई भी मेरे लिए 14 का 8 पढ़ दीजिए जरा जल्दी से, ऊंची आवाज में। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था। बोलो बैठा था। बैठा था। हाँ पढ़िए। जो पांव का निर्बल था, हाँ वह जन्म ही से लंगड़ा था। हाँ। और कभी ना चला था। अब देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं ताकि आपको आगे समझ आए। जो पांव का लंगड़ा था। निर्बल था, बोलो निर्बल था। निर्बल था। अब ध्यान से सुना, जन्म से लंगड़ा था, बोलो जन्म से लंगड़ा था। जन्म से लंगड़ा था। फिर बोलो कभी ना चला था। कभी ना चला था। फिर से बोलो कभी ना चला था। कभी ना चला था। बस आगे बढ़ो। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। लिखा लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांव का निर्बल था, वह जन्म से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। आगे कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसे क्या आ गया है? विश्वास आ गया। किस व्यक्ति को? जो जो कभी ना चला। किसको विश्वास आया? जो कभी ना चला। हेलो, कभी भी जो ना चला था। कभी नहीं हुआ। जब हमारा कुछ टाइम नहीं हो पाता, 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, तो हमारा क्या होता? विश्वास। मर जाता। इसका विश्वास कभी नहीं हुआ, आज क्या हो रहा है? होगा आज। जो कभी नहीं चला उसे क्या विश्वास होगा? आज लग रहा मैं चलूंगा। पर हमारे साथ क्या होता है? हम प्रभु को जानते तो हैं, धीरे धीरे हमारा विश्वास, क्योंकि 2023 में मांगा था, नहीं हुआ। 2022 में चर्च से जुड़े थे, हुआ नहीं। अब तो 2025 लग गया, हुआ नहीं। परमेश्वर कहता है विश्वास कर तो तेरे लिए हो जाएगा। आमीन। कभी नहीं कहता होगा, हो जाएगा। जो कभी नहीं चला था उसने ऐसा क्या सुन लिया कि उसको लगा कि आज मैं क्या हो जाऊंगा? चलने लगा। मैं क्या करने लगूंगा? चलने लगा। जन्म से, बोलिए बेबी जब वो बॉय था, गर्भ से, माँ के जन्म से ही क्या था वो? दोनों पैरों से। निर्बल था। हेलो, कितनी पुरानी सिचुएशन आपके पास है बताइए? कितने टाइम से आप कुछ चीज मांग रहे हैं परमेश्वर से? कितने टाइम से आप फेथ कर रहे हैं बताइए? कितने टाइम से आप प्रार्थना कर रहे हैं? कितने टाइम से आपको लग रहा है नहीं हो रहा? आपको लग रहा है अरे मेरा हस्बैंड बदल नहीं रहा, मेरे बच्चे बदल नहीं रहे, मेरा ये हो नहीं रहा। परमेश्वर कह रहा है हेलो, वो तो सब कुछ सकता है, पर तेरा विश्वास कहाँ है? हालेलुया। हालेलुया। क्या था? बोलो जन्म का। निर्बल। बाइबल में जो चीज अगर मेंशन होती है तो पवित्र आत्मा चाहता है हम उस पर ध्यान दे। बोलो, अगर बाइबल में कोई चीज लिखी है तो पवित्र आत्मा चाहता है हम उस पर क्या दे? ध्यान दे। फिर से बोलो, क्या दे? ध्यान दे। इसमें अलग से मेंशन किया गया है वो जन्म से लंगड़ा था और कभी भी नहीं चला। ये बात लिखी पवित्र आत्मा ने। खाली ये नहीं लिख रहा वो लंगड़ा था, लेकिन ये भी लिखा है वो कभी भी नहीं चला था। यानी पवित्र आत्मा को पता है बचपन से ही वो। लेकिन वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। सुनने से क्या आता है? विश्वास। सुनने से अविश्वास भी आ जाता है, सुनने से शैतान भी आ जाता है। मैं आपको बताऊं, सुनो वो जिससे विश्वास आए, उसे मत सुनो जिससे परमेश्वर विश्वास का हो। हेलो, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ है, यस। परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं। आमीन। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था
जो पांव का निर्बल था, वो जन्म से लंगड़ा था, कभी ना चला था। जोर से बोलो। कभी ना चला था। मैं पौलुस को बातें करते सुन क्या रहा था? सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। उसे क्या विश्वास है कि आज उसकी टांगे हील, हो जाएगी। आज उसकी टांगे हील हो जाएगी। अब सुनिए मेरी बात। एक परिवार आया था, घरवाली फैमिली। जब हम अभी पहाड़ों में गए तो वो पूरा परिवार पहाड़ों में पहुंचा हुआ था एक तांत्रिक के पास, और जिस घर में हम रुके थे उसके पीछे वो तांत्रिक रहता है। अब पूरा परिवार हमें दिखा हुआ। बात अलग है, वो वहां रुके थे, हम गाड़ी में जा रहे थे। सब के सब जिनको हमने बोला यहाँ से हर 3 संडे लगातार तो आ ही जाना, तो उन्होंने झूठ बोला, बहाने लगाए। उनका कपट यही पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया था कि ये कपट है। पर हम सबके मुंह पर ये बातें कह नहीं सकते। एक में भी, बल्कि आते ही वो चौंक रहे थे, अरे कहाँ गए ईसाई बनने, ईसाई वाली फैक्ट्री में, अरे वो देखो वाला ईसाई वाला प्रोडक्ट बन रहा है, वो देखो, अरे हाँ वो क्रिश्चियन वाला प्रोडक्ट बन रहा है, अरे हाँ वो देखो। वो आते उनका ये था, अरे कहाँ गलती से आ गए। लेकिन एक के मन में भी ऐसा नहीं था कि परमेश्वर हम आए हैं बड़ी आस के साथ, आज कुछ होना चाहिए हमारे लिए। संडे यहाँ झूठ बोला, लेकिन सारे जितने आए थे टोटल कहाँ पहुंचे हुए थे गाड़ी लेकर? वहां पहाड़ों में। वो औरत क्यों नहीं हील हुई बताइए? उसी दिन वो भाई हील हुआ, उसी दिन वो औरत हील क्यों नहीं हुई? क्योंकि एक में भी विश्वास नहीं था। परमेश्वर कार्य करता है, पर हमारे अंदर क्या होना चाहिए? विश्वास। ये परमेश्वर के दास की बात सुन रहा था। लोग क्या करते हैं आज? लोग कहते हैं आज लोगों को नहीं, हमें परमेश्वर की जरूरत है, लेकिन परमेश्वर के दास की जरूरत नहीं है। बाइबल लिखा है परमेश्वर ने जो भी कार्य किए अपने दासों के द्वारा किए हैं। आप बाइबल पढ़ के देख लो। वो बात अलग है कि यीशु मसीह जब मनुष्य के रूप में आए तब वो कार्य करते थे, लेकिन जब वो चले गए उसके बाद क्या यीशु मसीह ने कार्य किए? या अपने चेलों के द्वारा कार्य किए। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों के द्वारा कार्य किए। आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ोगे तो मरकुस पढ़ोगे, लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों के साथ रहा और अपने चेलों के द्वारा चिन्ह और चमत्कार करके कार्य करता रहा। काम प्रभु कर रहा था, लेकिन किसके साथ? चेलों के साथ। किसके साथ? चेलों के साथ। काम तो प्रभु ही करता है, यहाँ भी कार्य प्रभु ही करता है। हेलो, परमेश्वर के दास की अनॉइंटिंग की, अभिषेक की, मस्से की, ले हैंड की, वचन की, संगति की, सब चीज की एक जरूरत है। अगर ये हम नहीं समझेंगे हम कमजोर होंगे। हालेलुया। तो वो लोग वहां पहुंचे हुए थे, पर एक व्यक्ति को, बेटे को मैंने समझाया कि जब तू विश्वास करेगा तू हर जगह चला गया, एक टच, एक छूना, तू हील। इतना टाइम नहीं लगाता परमेश्वर। मैं कई बार देखता हूँ हीट होती है दुष्ट आत्मा है, और इतना ऐसा नहीं है कि वो जाती नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं पौलुस को बातें करते कर रहा, परमेश्वर दास बातें कर रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का क्या है? विश्वास। किसको चंगा होने का विश्वास है? जो कभी नहीं चला। जो आपका कोई ऐसा काम है जो कभी नहीं हुआ? क्या मैं आज बोल सकता हूं कि वो काम होगा? क्या आप विश्वास कर सकते हो उस लंगड़े की तरह कि वो होगा? आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं कि जो कलीसिया अब तक नहीं बढ़ी वो अब बढ़ेगी। आमीन। मैं विश्वास करता हूं जो अब तक महान काम, जो अभिषेक के काम, छुटकारे के कार्य जो अभी तक नहीं हुए इस चर्च में, द ग्रेट अनॉइंटिंग कलीसिया में, इस मसीह वाली कलीसिया में, वो अब होंगे। आमीन। मसीह यीशु के नाम में। आमीन। क्या विश्वास कर सकते हैं? आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है। और उचित शब्द से कहा, क्या था उसे? उसे चंगा हो जाने का विश्वास है,
और ऊंचे शब्द से कहा, हाँ, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। हालेलुया। उसे क्या आ गया था? विश्वास। क्या सुनकर? परमेश्वर के दास की। बातें। पौलुस ने क्या देखा उसके अंदर? चंगा होने का। विश्वास। पौलुस ने क्या कहा चिल्ला के? अपने पाँव पर खड़ा हो खड़ा गया। हो। और क्या हुआ वो? और चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा। बोलो, चलने फिरने लगा। चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनियों की भाषा में, अपनी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्य के रूप में हमारे पास उतर आया है। अरे ये तो कोई, क्योंकि वो जानते थे जिस मनुष्य को नगड़ा था वो उसी नगर का था, उधर का ही निवासी था। उसे वो लोग जानते थे कि बचपन से कभी भी हम सोचते, बचपन में मैं सोचता था ऐसा बनूंगा वैसा बनूंगा। अरे आप सोचते थे तब आप परमेश्वर को नहीं जानते थे। अब फिर से सोचो मैं ऐसा बनूंगा, क्योंकि अब आप परमेश्वर को हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर को आप जान गए हो, अब आप कम विश्वास सोच रहे हो। जब नहीं जानते थे तब आप बड़ी प्लानिंग करते थे। अच्छा हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। पहले आप पैसे पर विश्वास करके सोचते थे, प्लानिंग करते थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, जो प्लानिंग आपने पैसे पर विश्वास करके सोची वो नहीं हुई, वही प्लानिंग आप परमेश्वर पर विश्वास करके बनाओ। वो योजना परमेश्वर पर विश्वास करके बनाओ, परमेश्वर पूरी करेगा। आमीन। 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 वो परमेश्वर करेगा, क्योंकि पहले तुम्हारा विश्वास कहाँ था? धन पर था। अब तुम्हारा विश्वास कहाँ है? परमेश्वर पे। हालेलुया। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास पास्टर प्रचार कर रहे थे और प्रचार करके अपनी गवाही बता रहे थे कि मेरा अपना खुद के पेट्रोल पंप है। क्या है? पेट्रोल पंप। काफी अच्छे प्रभु के दास अमीर है, तो वो होप का, विश्वास का प्रचार ज्यादा करते हैं कि होप करो, विश्वास करो, परमेश्वर कुछ भी कर। तो वो बता रहे थे, लोग मुझे कहते हैं अरे कैसा पास्टर है, कैसा पास्टर है? पास्टर लोग गरीब होते हैं। उन्होंने बोला ओ भाई, पास्टर गरीब ही नहीं होते, ऐसे भी परमेश्वर के दास हैं जो अमीर हुए हैं। इन्होंने बोला तेरा क्या जाता है? पेट्रोल पंप मेरे परमेश्वर का, तेल भी मेरे परमेश्वर का, मैं भी परमेश्वर का, बेच मैं रहा हूं, तुझे क्या दिक्कत है? यानी अगर हम गरीब होंगे तब भी लोगों को टेंशन, अरे इनका परमेश्वर देखो, इनके पास कुछ भी नहीं है, होगा तब भी लोगों को। उन्होंने बोला ऐसे लोग जाए ऐसे लोग जाए तेल लेने। मेरा परमेश्वर ने मुझे, मैं पास्टर भी हूं, मेरे परमेश्वर ने मुझे पेट्रोल पंप दिया है, मैं उस कर रहा हूं, उससे भी प्रभु की महिमा कर रहा हूं। मेरा परमेश्वर कुछ भी, उनका कहने का मतलब परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। पर क्या हमें शुद्ध रहना, पवित्र रहना, अधीन रहना, चेला बनना, विश्वास में रहना, हमारा बोना, हमारा टाइट, जिसे इंग्लिश में टाइट, हिंदी में दशवांश कहा जाता है, दशवांश में वफादार, भवन में वफादार, पवित्र आत्मा में वफादार, अपने अगुए के साथ वफादार। हेलो, कई बार आपको लगता है पास्टर के विरुद्ध में चले जाएं, परमेश्वर के दास की चुगलियां कर लें, उसके बाद हम ब्लेस हो जाएंगे। मैं आपको कहता हूं बाइबल रीड कीजिए, बाइबल लिखा है, जो मेरे दासों का एक कटोरा पानी भी आदर करके वो अपनी आशीषें कभी भी नहीं खोए। अगर आप आदर नहीं कर रहे तो आप अपनी आशीषों को खो रहे हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं आपको बोलेगा, क्योंकि मैं मुंह से आदर नहीं चाहता, जो मन से करता है वो एक अलग बात है। लेकिन एक कटोरा पानी भी अगर वो आदर से पिला रहा है तो वो अपनी आशीषें कभी भी नहीं खोएगा। इसका मतलब आदर के साथ आशीषें भी जुड़ी हुई है। आप निरादर करेंगे, आप कुछ भी प्लान कर लीजिए, वो डिले होता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें ग्रहण ना करे तुम मेरे सेवक हो, तुम प्रचार करने जाते हो, गवाही देने जाते हो, जो तुम्हें ग्रहण ना करे उस नगर से निकलते समय अपने पाँव की धूल भी उनसे मैं अपने आप हिसाब किताब कर लूंगा। इसका मतलब परमेश्वर नहीं चाहता परमेश्वर के दास उस नगर की मट्टी भी लेकर आए हैं। हेलो, तो हमें क्या करना है? क्या आया उसको? विश्वास। कब?
कब आया? जब उसने परमेश्वर के दास की बात को सुना। मैं आपको बोलूं, आप विश्वास करेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं रेडी हो, आप अपनी सेवा सोच लो, कितना यूज हो सकते हो, बोलो प्रभु जितना यूज हो सकते हो प्लान कर लो, क्योंकि जब परमेश्वर ये मिनिस्ट्री बढ़ाएगा, जब परमेश्वर ये करेगा, तो फिर हम सुनेंगे नहीं, हमें सेवा करनी है। सुनेंगे विश्वासी, पर हम क्या आ जाएंगे? हम चेले की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे मैं भी एक समय विश्वासी रहा, फिर मैं चेला बना, फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे वर्शिप करी, धीरे धीरे पास्टर, डिकन, फिर पास्टर। अब आप उसकी कैटेगरी में चेला मीन जो परमेश्वर के दासों के संग बराबर सेवा करते हैं। यीशु मसीह के कितने चेले थे? बहुत से विश्वास तो करने वाले बहुत थे, लेकिन चेले कितने थे? जो क्या करते थे? प्रभु के साथ सेवा करते थे। हालेलुया। तो आपने फेथफुल, विश्वास योग्य रहना है। इसने परमेश्वर के दास की बात को सुना। आपको मैं बता दूं, कई बार परमेश्वर के दास कहता रहे, मैंने देखा है कि लोग विश्वास नहीं करते, लोग लगता है नहीं भाई। हालेलुया। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, मैंने कई बार कहा है, लोगों से वैसा हुआ है। मैंने कहा मैं परमेश्वर का जन हूं, मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा होगा। और कई बार प्रभु ने करके दिखाया, वैसा हुआ है। हालेलुया। शैतान अपनी महिमा कैसे बढ़ाता है? उसने अपने चेले तैयार कर रखे हैं, उसके भी घूमते हैं यहाँ पे, वो लोगों को भरमाते हैं, उनको शिक्षा देते हैं, उन्हें अपने बहकावे में लाते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं, फिर वो अंधकार के पीछे चलाते हैं। परमेश्वर ने भी अपने दास रखे हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, लोग उन तक पहुंचे, लोगों को बातें करें, लोगों को बताएं, लोग उनकी बात का विश्वास करें। परमेश्वर उनकी जिंदगियों को छुटकारा दे, परमेश्वर उनको बढ़ाए, परमेश्वर उनको आशीष दे। आमीन। इसने किसकी बात को सुना? परमेश्वर के दास। इसने कितनी बार सुना? बोलो। एक बार। पहली बार। आप कब से सुन रहे हैं? आप कब से सुन रहे हैं? आप 1 साल से हैं आप। लेकिन आज भी मैं कहूँ ना, बहन ऐसा करने से या परिवार ऐसा करने से कुछ प्रभु करता है, तो नहीं विश्वास हो। देखिए, मैं किसी का ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, प्रभु मेरा गवाह है। मैं यहाँ से आपको, मेरा एक ही प्रार्थना है, प्रभु यहाँ से खड़े होकर आपका नाम ऊंचा हो और आपके बच्चों का विश्वास ऊंचा हो। ये 2 ही चीज मैं हमेशा पुलपिट से चाहता हूँ कि परमेश्वर करे कि जब भी मैं खड़ा हूँ, यहाँ से परमेश्वर का नाम महिमा पाए, वहां से आपका विश्वास बढ़ता जाए। आमीन। पर फिर भी मैं आपको कहता हूँ, अभी पिछले संडे जब मीटिंग हुई, कितनों ने बोला उसमें? जो अपना कर रहा है उसे करने दो, अपना सहयोग, अपना बीज उसमें लगाओ। एक अच्छा इन्वेस्ट बताऊं आपको, परमेश्वर के राज्य में करो। ज्यादा ब्याज चाहिए, ज्यादा रिटर्न चाहिए, परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करो। जो काम परमेश्वर का है उसमें डालो, जो काम परमेश्वर का है करो। मैं आपको लिख के देता हूँ, वचन में लिखा है, अगर वचन में ना लिखा होता तो मैं आपको गारंटी नहीं देता। वचन में लिखा है, जिसने मेरे लिए, मेरे काम के लिए, सेवा के लिए खेत छोड़े, बच्चे छोड़े, कुछ भी दिया, वो इस संसार में उसका 100 गुना पाएगा, और आने वाले समय में क्या पाएगा? अनंत जीवन। किसने कहा ये बात? परमेश्वर ने। किससे? कौन से परमेश्वर ने? प्रभु यीशु मसीह ने। तो क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ बोलता है? नहीं। यीशु मसीह लायर है? यीशु मसीह झूठा है? प्रभु ने कहा, जो मेरे राज्य के लिए, मेरे कार्य के लिए, मेरी सेवकाई के लिए जो कोई भी बोएगा, अगर खेत छोड़े मेरे लिए, खेत दिया है तो मुझसे 1 खेत दिया है, 2 खेत दिए, मैं 100 खेत दूंगा। आमीन। ये परमेश्वर कह रहा है भाई। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब हमें क्या करना है? परमेश्वर पर विश्वास। इसने क्या करा? विश्वास। किस पर? परमेश्वर पर। परमेश्वर की दास की बातों पर। परमेश्वर का दास क्या बात कर रहा होगा? परमेश्वर की क्या कह रहा होगा? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज का थीम क्या था? परमेश्वर फिर से सब कुछ कर देगा। कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। हम कितने हैं, क्या हैं, मैटर नहीं है, हमें कितना विश्वास है ये जरूरी है। आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा, मेरा विश्वास
मैं अपने विश्वास से आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं ले हैंड तो कर सकता हूं, लेकिन वो ले हैंड कार्य कब करता है? जब आपका विश्वास है। मैं मसा मुझ पर है, अभिषेक मुझ पर है, हो सकता है कुछ कार्य परमेश्वर कर भी देता है। जब कई बार जब नए लोग आते हैं उनमें कम विश्वास होता है, कई बार नहीं भी होता, परमेश्वर कर देता है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं। आपको विश्वास की वचन पता लग गए, आपको विश्वास की बातें पता लग गई, अब आपको क्या करना है? विश्वास। देखिए, एक आप में से कितने लोग कार चला लेते हैं? 4 व्हीलर कितने लोग चला लेते हैं? कार चार पैर कोई नहीं चलाना जानता। देखिए, अब अगर आपको सबको ट्रेनिंग दी जाए और आप सबको कार चलाना सिखाई दी जाए, कार चलाने से पहले आपको कार के नियम नहीं पता थे? बताते। नहीं पता थे? बताते। मैंने जो बोला नहीं पता थे, जब आप कार नहीं जानते, लेकिन जब आप कार चलाएंगे तो आपको बताया जाएगा। कार के, बाइक के अलग रूल है, कार के, अलग। ट्रक के, प्लेन के, अलग। शिप के, अलग। हर एक गाड़ी वाहन के अलग अलग रूल है। है। तो आप क्या करेंगे? जब आपको रूल बता दिए गए, जब आपको नहीं पता था तब तक तो और बात थी, लेकिन जब आपको पता लग गया उसके बाद भी अगर आप रूल फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? एक्सीडेंट। बस एक्सीडेंट होगा, फाइन नहीं होगा, फाइन। चालान नहीं होगा, जेल नहीं हो सकती, सब होगा जो कानून में लिखा है। जब तक आपको विश्वास के बारे में नहीं पता था तब तक हम गाइड कर रहे थे। अब आपको पता है, आपको पता है भवन में आने से क्या होगा, आपको पता है बोने से क्या होगा, आपको पता है बपतिस्मा से क्या होता है, आपको पता है प्रभु भोज से क्या होता है, आपको पता है गवाही से क्या होता है, फिर भी आप ये सब नहीं कर रहे। इसका मतलब आप जानबूझकर ठंडे पड़े हैं और आप यूज होना नहीं चाहते, आप प्रभु के लिए करना नहीं चाहते। आपको लगता है ये व्यर्थ है, आपको लगता है अगर ये व्यर्थ है, रुक जाइए, वेट कीजिए। जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, मैं अपना महिमा खुद नहीं करूंगा, बहुत जल्दी परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के द्वारा आपको दिखाएगा जो मैं कह रहा था वो सच है। आमीन। मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई नेता नहीं हूं कि जो स्क्रिप्ट लिख के आया हूं कि वोट चाहिए तो पब्लिक को अच्छी अच्छी बातें बतानी पड़ेगी। इस बार राशन ऐसा मिलेगा, इस बार घर घर आएंगे, इस बार ये होगा, नालियां साफ हो जाएंगी, नई नई टूटियां लगवा दूंगा। क्योंकि पता है पब्लिक को जब तक मैं ये ना बताऊं गरीबी जाएगी की जगह आएगी, हो गया। मैं जब तक झूठ नहीं बोलूंगा, मैं नेता हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पब्लिक इंप्रेस, वोट, मेरी कुर्सी, और मैं वो नेता नहीं हूं। ये कुर्सी खुदावंद की ओर से दी हुई है, ये ऑल्टर, ये पद परमेश्वर की ओर से है। मनुष्य को बढ़ाने वाला परमेश्वर, अपने दास को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। समझ रहे? तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा हूँ, जो कुछ, इसलिए मैंने बोला पिछली बार की सेवा जिसने की, लेकिन मैंने क्या किया? एक खुदा के दास को हमने बुलाया, मैंने उसमें क्या दिया? एक परमेश्वर के जन को मैंने बुलाया, उसमें हमने क्या योग दिया? सबसे बड़ी बात, खुदा के दास ने, जो मेरा टीचर है, जो मेरा अगुआ है, जो इस ऑल्टर से, इस पुलपिट से मेरी अगुवाई करता है, उसने कहा तो मैंने क्या योगदान किया? यही चीजें आपको सक्सेस करती है। मैं आपको बताऊं, आप अपना एफर्ट लगाएंगे, अपना जोर लगाएंगे, आप कुछ कर सकते हैं। ये बात है, आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आज्ञाकारी रहेंगे, प्रभु के अधीन होकर चलेंगे, तो आपको मैं सच कह रहा हूं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आमीन। ये पुलपिट, यहाँ से रिलेशन नहीं चलता, यहाँ से सिर्फ विश्वास और आज्ञा चलती है। अगर मैं कहूँ प्रभु मैं तेरा दास हूँ, वो मेरा भाई है, चलो वो तेरी आज्ञा नहीं मानता, वो तेरे अधीन नहीं है, वो तेरा आदर नहीं करता, पर उसे ब्लेस कर। हेलो, खुदा मेरा नौकर नहीं, मैं खुदा का। नौकर। कई बार मैंने पोस्टर में क्या लिखता हूँ? सर्वेंट ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का सेवक। मैं यहाँ से खड़े होकर अपने भाई को आशीषित नहीं कर सकता जब तक मेरा भाई परमेश्वर की अगुवाई में, मैं अपनी बहन को नहीं कर सकता, मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं कर सकता, मैं कलीसिया को, जब तक कलीसिया अधीन होकर। कलीसिया को बाइबल में दुल्हन कहा गया है। क्या कहा गया है? आप मुझे बताइए, जब किसी की शादी होती है दुल्हन कैसे होती है? वो ऑर्डर चलाती है, घूंघट भी कितना लंबा होता है ना, उसके अंदर एक भय भी होता है। कलीसिया को औरत नहीं कहा गया, कलीसिया को क्या कहा गया? और दूल्हा कौन है?
तो दुल्हन क्या होती है? दुल्हन के अंदर क्या होता है? सब अपने पति के लिए एक आदर, अधीनता, है ना। शुरू शुरू में दुल्हन, उसके बाद दुल्हन क्या करती है? फिर दूल्हे की ऊपर क्या करती है? इसलिए बाइबल में लिखा है कि औरतों को खास कर कि वो पति पर आज्ञा ना चलाएं। पौलुस कहते हैं, तीमुथियुस मेरे बेटे, तू पवित्र आत्मा में भरा हुआ है, सेवा कर रहा है, इसलिए औरतों को सिखा कि अपने पतियों पर आज्ञा ना चलाएं, उनको अंडर ना रखे, उनके अंडर रहे, उन्हें अपने अधीन ना रखे, उनके अधीन रहे। इसी से वो ब्लेस होंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं, रियल में मैंने देखा है कई परमेश्वर की बेटियां हैं, कई बेटियां पूरी जिंदगी मां नहीं बनती। इसका मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा ने मुझे एक चीज बताई थी दिनों, क्योंकि वो परमेश्वर के स्वरूप में रचे गए अपने पति विश्वासी के अधीन नहीं होती, वो उनका गर्भ कई बार इसलिए रुका होता है। वो हर चीज में अपने पति को रोल करती है, अपने पति को ऊपर ऑर्डर चलाती है, अपने पति को अपने अधीन रखती है। मैं एक बार बाइबल में देख रहा था कि आप ध्यान दोगे तो आप बाइबल में पढ़ोगे कि वो बांझ रही जब तक वो पति के, बाइबल में लिखा है दाऊद जो है परमेश्वर के लिए नाच रहा था। क्या कर रहा था? संदूक, बाइबल ये जो वचन है ना 10 आज्ञा संदूक में रखी जाती थी। तो दाऊद के नगर में जब संदूक आया, वचन आया, प्रभु की आज्ञा आई, तो वो नाच रहा था, उसके कपड़े तक उतर गए। तो खिड़की में से उसकी औरत, उसकी वाइफ देख रही थी। तो बाइबल में लिखा उसने उसको तुच्छ जाना। वचन में लिखा है अपने पति को उसी क्षण वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसका गर्भ बंद कर दिया और वो पूरी जिंदगी मरते दम तक कभी मां ना बनी। आप देखिए, मैं बाइबल से बाहर कभी नहीं बोलता। क्या आप कहा अपने पति को क्या जाना? तुच्छ जाना। बाइबल पढ़ेंगे, लिखा है पूरी जिंदगी मां नहीं बनी, वो मरते दम तक। यानी बाइबल में जो कुछ लिखा है उसके अंदर कुछ बड़ी भेद है, कुछ बात है। क्या रहना? अधीन रहना। अच्छा, कोई बोलेगा मेरे तो बच्चे हो गया, मेरे को तो अधीन नहीं रहना चाहिए। नहीं, आपको फिर भी अधीन रहना है। वो प्रभु को जानते नहीं है जी, इसलिए मैं ऐसे मार खाते, गलत। फिर भी आपको अधीन रहना है, क्योंकि फिर आप प्रभु को जानते हो। बच्चा में लिखा है तेरा पति अगर प्रभु को नहीं जानता तो तू अच्छा चाल चलन रख, तेरे अच्छे चाल चलन को देखकर, तेरे व्यवहार को देखकर वो एक दिन प्रभु में आ जाएगा। आमीन। तेरी मार को, तेरी गाली को देखकर प्रभु में, तेरी बातों को देखकर प्रभु में नहीं आएगा। तेरे अच्छे चाल चलन को देखकर तू कितना भय में रहती है, कितना आदर करती है, वो कहेगा सही जगह जाती है मेरी पत्नी, सही सीख रही है मेरी पत्नी। लेकिन चर्च से जाने के बाद अगर पत्नी गालियां दे, लड़ाइयां करे, न जाती है, कहाँ जाती है, क्या सीखती है? वहां तेरा जाना बंद। हेलो, तो हम कौन है? परमेश्वर की ये कलीसिया क्या है? तो दुल्हन को कैसे रहना है? अपने पति के अंदर। हालेलुया। क्योंकि पति के लिए कोई रूल नहीं है, पत्नियां सुनने के लिए उपशब्द पति के लिए है। अपनी पत्नी को ऐसा प्यार कर जैसे प्रभु यीशु मसीह चर्च को, दुल्हन को प्यार करता है। पति कैसे प्यार करता है? नई नई शादी में दुल्हन को, अरे आप यहाँ मत बैठिए, इधर आइए ना। अच्छा, वो बाजार जाते समय आपको क्या पसंद है? अच्छा, आप ये खाएंगे, गुलाब जामुन खाएंगे? एक चीज पूछेगी तो 10 चीज उसके आगे। बच्चन में लिखा है अपनी पत्नी को ऐसे प्यार करो जैसे मसीह कलीसिया को, अपनी दुल्हन को प्यार करता है। उसको कोई कमी ना होने पाए, उसको मांगना ना पड़े जी 10 रुपए देना आज खर्चे के लिए। नो 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 नो, उसको उसका तन नंगा ना हो। तूने अच्छे कपड़े पाए हुए हैं महंगे वाले, पत्नियां सिल के पा रही है, क्या हुआ जी फट गया था यहाँ सिला? नो 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 नो। पति को क्या है कि जैसे दुल्हन, जैसे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की देखभाल करता है, उसकी जरूरत पूरी करता है, ऐसी है पतियों तुम भी अपनी पत्नी की सारी जरूरतों को और अपनी पत्नी को ऐसा प्यार करो जैसे पति और जैसे प्रभु कलीसिया को प्यार करता है। पत्नियां खुश होंगी। तो पति को अपना वाला वचन याद रखना है और पत्नी को अपना वाला। मुझे अपने पति पर आज्ञा नहीं, मुझे ऑर्डर नहीं चलाना है। ये बेटा ये नहीं करना कभी। ये ब्लेसिंग परमेश्वर की ओर से है कि तुझे अपने पति पर ऑर्डर नहीं चलाना।
पति को क्या ऑर्डर है? तुझे अपनी पत्नी की देखभाल ऐसे करनी है, जरूरत पूरी करनी है, प्यार ऐसे करना है जैसे प्रभु यीशु मसीह चर्च को प्यार करता है। और लिखा जैसे यीशु मसीह ने चर्च के लिए अपनी जान, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए अपनी जान दी। इतना प्यार किया कि अपनी तो कहना नहीं है खाली पत्नी से कि तू मेरी जान है, तेरे लिए जान दे सकता हूँ। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा चला रहे हैं, मैं बोलना कि पास्टर जी ने नया टॉपिक छेड़ दिया। नो 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 नो। तो हम में परमेश्वर के अधीन रहना है। इस ऑल्टर से रिश्तेदारी नहीं चलती, आज्ञाकारी चलती है। बोल तो क्या चलता है? आज्ञाकारिता। जब यहाँ से हम सुनते हैं, करते हैं, परमेश्वर ब्लेस करेगा। इसने सुना, पौलुस ने उसका विश्वास देखा, पौलुस ने कहा, परमेश्वर ने किया। बोलो परमेश्वर ने किया। और उस दिन उसकी जिंदगी बदल गई। आप सुन रहे हैं आज? आप विश्वास करें, मैं कहूंगा आप, परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े काम करेगा। आमीन। ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव पे खड़ा हो जा। तब उछल कर फिर से खड़ा। आपकी कोई भी बात है, आप परमेश्वर के आगे रखें। आज कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर के आगे रखें। कोई गलती है, परमेश्वर के आगे रखें। कोई भी बात है, परमेश्वर के आगे रखें। परमेश्वर उसका हल निकालेगा। परमेश्वर आपको फिर से खड़ा करेगा। आमीन। परमेश्वर आपकी आशीषों को फिर से रिवर्स करेगा। आमीन। रिवर्स समझते? रिवर्स गियर, पीछे वापिस। ऐसे तो पीछे होता, रिवर्स का मतलब होता है वापिस। परमेश्वर जो आशीष आप पीछे छोड़ के आए हो, परमेश्वर आगे आप भविष्य में ले आए। क्योंकि हो सकता है परमेश्वर 2024 में 2023 में कुछ योजना बनाई, पर आपने उसको नहीं माना, वो रुक गई, पर वो 2024 में परमेश्वर करेगा। आमीन। हालेलुया। तो क्या करना? इसने क्या करा? परमेश्वर के दास की बात को सुना। जो जन्म से नहीं हुआ, जो कभी नहीं हुआ, वो उस दिन हो गया। आपने विश्वास करना है। जो अपने आप को एक दूसरे से कहना है, मुझसे कहो भाई साहब अभी नहीं भरा, ये भी भरने जा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये कलीसिया दुगनी होगी, चौगनी होगी, रात की। आमीन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। उसके दिए हुए अभिषेक, उसके दिए हुए दर्शन के द्वारा, आमीन। आप अपने एक दूसरे से बोलो, जो पिछले साल हुआ कोई बात नहीं, वो देख, वो लंगड़ा जन्म से नहीं चला था, और बाद में हुआ ना। उसने जिस दिन विश्वास किया, जिस दिन सुना पौलुस को बात करते हुए, अगर उसके लिए हो सकता है तो हमने भी आज सुना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो हम भी आज विश्वास कर रहे हैं। जो 23 में नहीं हुआ, वो 24 में होगा। आमीन। हालेलुया। सिर्फ आपने सुनकर विश्वास करना है, परमेश्वर कार्य करेगा। आमीन। इसने क्या करा? पढ़ी जरा, 8 से पढ़ी, जोर से पढ़िए। सब लोग पढ़े ऊंची आवाज में, सब लोग पढ़े ऊंची आवाज में, एक साथ, एक लाउडली। लूस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था, वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चला था। वह पौलुस की बातें सुन रहा था। पौलुस ने उसकी टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। उछल कर आप गवाही देंगे, उछल कर आप बताएंगे कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। लेकिन कब? जब आप जो वचन सुने, उस पर क्या करना है? विश्वास। उस पर क्या करना है? विश्वास। आप अभी से कहें, मेरा बच्चा प्रभु के लिए यूज होगा। आमीन। मेरे दोनों, तीनों, चारों, पांचों, 12, 13 जो भी औलाद है, वो प्रभु के लिए यूज होगी। आमीन। आपको मैं एक भेद की बात बताऊं, आपके जो शब्द है वो एक बीज है। मैं कई बार परमेश्वर दासी से डरता हूँ। मैं कहता हूँ, आप जो, आपको नहीं पता, आपकी जीभ बड़ी खतरनाक है, बड़ी भयानक है। क्योंकि जीभ से जो निकलता है, बाइबल में लिखा, परमेश्वर कहता है कि जैसे बारिश के समय में बारिश जमीन पर होती है और यूं ही नहीं लौट जाती, जहां वो होती है कुछ ना कुछ क्या उगता है कि नहीं उगता? परमेश्वर कहता है ऐसे ही मेरा वचन भी है, जब मैं बोलता हूं तो यूं ही नहीं लौटता, कुछ ना कुछ उगता है। और परमेश्वर ने हमें अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता में बनाया है। यानी हम जो बोलते हैं कुछ ना कुछ उगता जरूर है। इसलिए क्या बोलना है?
ऐसी बातें जो आप देखना चाहते हो अपनी जिंदगी में, आमीन। ऐसी बातें चर्च के लिए बोलो, ऐसी बातें प्रभु के दास के लिए बोलो जैसा आप देखना चाहते आमीन। हो। आप बोलो हमारे पास सर अनॉइंटेड है, हमारे मास्टर बोलो हमारे अगुवे, हमारे पासवान, हमारे पास्टर सत्यजीत अभिषेकित है। हमारे पास हमारे पास्टर जी अभिषेकित हैं। आमीन। उस बेटी को जोर लगाना पड़ा। हालेलुया। पता है क्या बोल रहे हैं आप? जब आप प्रेयर में जो लहन कराएंगे वो अभिषेक आप पे उतरेगा। आमीन। आप नहीं समझ रहे, आप अपने लिए बोल रहे हैं। आमीन। आमीन। एक अभिषेकित कलीसिया में होने का मतलब भीड़ नहीं होता। अगर भीड़ एक अभिषेकित को दिखाती तो यीशु मसीह के 12 चेले नहीं होते, 12 करोड़ होते उस समय। तो यीशु मसीह से अभिषेकित जिसके पल्लू को भी छूकर लोग, तो भीड़ से अभिषेक का कोई लेना देना नहीं है। मसीह का लेना देना परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा से है। आमीन। भीड़ तो परमेश्वर जब मर्जी लगा देगा जब उसका समय आएगा। अभी तो मुझे बढ़ा रहा है, फिर बाद में बहुत जल्दी तुम्हें गुड न्यूज मिलेगी। आमीन। आमीन। कल भी मैं गया था, मेरा इंटरव्यू हुआ है। 5 परमेश्वर के बड़े बड़े दास बैठे थे, बिशप प्रेसिडेंट बैठे थे वहाँ पर, बिशप बैठे थे, पास्टर बैठे थे। और मेरा इंटरव्यू था कल सुबह जब मैं गया, खुदा ने मुझे मदद की। मैं कहा पास हो, आगे बढ़ो, तुम्हारा पद ऊंचा हो रहा है। आमीन। कल मैं आया खुशी में, मैंने वहाँ उन सबके लिए ब्रेड पकौड़े खुशी से आनंद से खुदा के दासों ने मुझे सबके लिए, मैंने ये नहीं देखा मेरे पे खर्चा है कि नहीं, मैं ये बता रहा हूँ। मुझे याद आया जब अब्राहम के पास 3 परमेश्वर के दूत आए, अब्राहम को कहा तेरी औरत कहाँ है? बोला वहाँ कमरे में। अगले साल बसंत ऋतु में हम फिर आएंगे, तेरी पत्नी और तू, तेरी पत्नी बेटे को जन्म देगी। आमीन। आमीन। वो खुश हो गया, अपने घर गया, अपनी बीवी को बोला, नौकरों को बोल, पला हुआ बछड़ा को मारे, सुन रोटी बना, दूध ला, दही ला के परमेश्वर के दासों के आगे रखा। आमीन। आमीन। क्योंकि अगले साल कुछ होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए भी होने वाला है, आमीन। आपके लिए भी होने वाला है। आमीन। अपने बछड़े बचा के मत रखो। कई लोग बछड़े बचाते हैं, अपने अपने नोटों को बछड़ों की तरह रखते हैं। ये मेरा 500 का नोट है, मेरा 1000 का। नहीं, मैंने तुरंत प्रभु के दास से बोला कितने पैसे, क्या पड़ा है? बोला सिर्फ 500 का नोट पड़ा, खर्चा हो। मैंने तो दे, खर्च से निकाला, जेब में रखा, ब्रेड पकौड़े, समोसे से पूछा आप क्या क्या खाएंगे? मैं ज़्यादा भूख नहीं है, एक ले आना। मैंने 2 फालतू कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी बड़ी बोतल लेके पहुंच गया। और मैं ऐसे बैठा और मेरे सर पे हाथ रखा, खुदावन तुझे बढ़ाएगा। आमीन। यही मेरे लिए काफी है। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 मैं भी इमोशनल होता हूँ, काफी रो पड़ता हूँ कई बार, शैतान लज्जित हो रहा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमें विश्वास करना है परमेश्वर उठाता है। आमीन। किसने उठाया इस लंगड़े को? परमेश्वर। कब उठाया? उसके अंदर क्या आया? विश्वास आया। विश्वास कब आया? जब उसने प्रभु के दास की बातें सुनी। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ यहाँ से कहा जाए विश्वास के साथ रिसीव करो, परमेश्वर आपको और आपके संतानों को बढ़ाएगा। आमीन। फाइनेंस लंगड़ा नहीं रहेगा, फ्यूचर लंगड़ा नहीं रहेगा, सब चीजें दौड़ेंगी, चलेंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको और हमें परमेश्वर पाल रहा है। परमेश्वर पर विश्वास रखो, सब कुछ पूरा होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए आप अपनी बाइबल बंद करें, अपने घुटनों पर आए, थोड़ी देर आइए। इस आने वाले नए महीने में बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु ने रखी है। अगस्त का महीना वो महीना है जिस महीने से शायद शैतान चिढ़ता हो। क्यों? क्योंकि 27 अगस्त 1988 में एक महान अभिषेकित अनॉइंटेड प्रभु के दास ने, नबी ने जन्म लिया धरती पर।
इसको आने वाले टाइम में लोग कहेंगे हाँ 1988 में 27 अगस्त को एक बहुत अभिषेकित परमेश्वर के दास पैदा हुआ, इसका नाम सत्यजीत रखा गया, आमीन। जिन्होंने सत्य का प्रचार करा आमीन। और बहुत से हारे हुओं को जीत की ओर लेके गए, बहुत से निराशों को, हताशों को, बेआसों को, बेउम्मीद वालों को उन्होंने जीतना सिखाया आमीन। परमेश्वर के सत्य वचन के द्वारा। आमीन। देखना, अभी तो हम नहीं मनाते हैं, चर्च के लोग नहीं मनाते, एक दिन ऐसा होगा सब मिलकर उस जन्मदिन को मनाएंगे। आमीन। आने वाले महीने में सबसे पहले तो हमारे लिए खुदा के बदन और खुदा के लहू का दिन है। आमीन। आमीन। उससे उत्तम डे कुछ नहीं है जिस दिन हम उसके बलिदान को, उसकी मोहब्बत को याद करते हैं, क्योंकि सलीब पर वो मरा ताकि हम ना मरे। उसी महीने में हम उपवास में भी जाएंगे। खुदा ने मेरे को, अभी मैं जब सुबह रास्ते में था, मुझे कहा, और अभी हम उसके अनाउंसमेंट भी सुनेंगे, उसके बारे में सुनेंगे भी। अपने घुटनों पर आए, अपने घुटनों पर आए और खुदावन से कहें, खुदावन जो जन्म से नहीं हुआ वो एक पल में हो गया, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो तेरे दास कह रहा था, उस लंगड़े ने, जन्म से लंगड़े ने उस दिन यकीन कर लिया हो। अगर वो उस दिन भी यकीन नहीं करता, अगर उन बातों को यूं ही समझ लेता, तो शायद वो जिंदगी भर ना चलता। आज मैं तेरे नबी के, तेरे दास के इस वचन पर, इस बातों पर विश्वास करता हूं कि तू कुछ भी कर सकता है। जैसे कि हमने पढ़ा है, परमेश्वर फिर सब कर देगा। आमीन। जो 2023 में, 22 में, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, 17 में, 15 में, 14 में नहीं हुआ, वो परमेश्वर 24 में, 25 में, 26 में, 27 में करता चला जाएगा। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं। जब यायर की बेटी मर गई, रिश्तेदार जो घर में मातम बना रहे थे, यायर प्रभु के पास आए, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, मरने पर है, चल ले। इतने में रिश्तेदार आया, गुरु को, प्रभु को दुख मत दे, वो तो खत्म हो चुकी है, चल घर चल, दफनाना है उसे। यीशु मसीह ने उसकी ओर मुड़ के देखा, देख सुन, विश्वास करेगा तो बच जाएगा। उस यायर ने पड़ोसी के, रिश्तेदार की, जो घर से उस लाश को देख के आया था, मरी हुई लड़की को देख के आया था, उसकी नहीं सुनी, यीशु मसीह को अपने घर लेके गया। बाहर देखा, लोग हंस रहे थे, कई लोग रो रहे थे। यीशु मसीह ने कहा सबको बाहर निकालो। अंदर उसकी माँ, उसके बाप को, अपने 2-3 चेले, पतरस जो ना याकूब को लेके गया। लड़की को कहा, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। लिखा, लड़की उसी क्षण उठ के बैठ गई। आप क्या चाहते हैं? प्रभु जो कह रहा है वो सुनेंगे या लोग जो कह रहे हैं वो? प्रभु कह रहा है मैं फिर से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं फिर से सब कुछ कर सकता हूँ, मैं फिर से सब कुछ कर सकता हूँ अगर तू मुझ पर विश्वास करता है। कुछ नहीं बिगड़ा भी, फिर से कर सकता हूँ मैं। फिर से आज का वचन क्या दिखा रहा है? आज के वचन में क्या सीखा? उसने वो सुना, उसने वो विश्वास किया जो अब तक नहीं हुआ था, परमेश्वर ने करके दिखाया। विश्वास करें। आपको लगे मैंने पिछले साल बोया तो था बढ़कर, लेकिन क्या हुआ? खुदा कह रहा है नो, जो मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं। अब लोग पिछले साल प्रेयर की तो थी, पिछले साल भवन में आया तो था, क्या हुआ? परमेश्वर कह रहा नहीं, विश्वास कर। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक बड़ी सेवकाई का, मुझे एक पासवान, एक अगवा अपना दास बनाया। क्योंकि ये सेवा 2, 4, 5, 3, 2, 1 में नहीं, ये सेवा हजारों में होगी। मसीह यीशु के जी उठने की और उसके सलीब पर बहाए हुए रक्त की, उसके खून की सामर्थ्य से, उसके पवित्र
आत्मा की अगुवाई से ये सेवा हजारों में होगी। जो ठहरे रहेंगे, जो इस मिनिस्ट्री में बने रहेंगे, वो इस भविष्यवाणी, इस अगुवाई के गवाह हो जाएंगे। खुदा के दास ने 2 में ये कहा था कि एक दिन हम 100 में होंगे, और खुदा के दास 100 में ये कह रहे थे कि एक दिन हम हजारों में होंगे। परमेश्वर करेगा। परमेश्वर आज का जो वचन तेरे लोगों में प्रचार किया है, इनके दिलों से ना निकले, इनके मनों से ना निकले, इनके जीवन से ना निकले। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो उस अपाहिज को याद रखे कि जो जीवन भर नहीं चल पाया, वो उस दिन सिर्फ इसलिए चला क्योंकि उसने मान लिया था आज मैं चल सकता हूँ, क्योंकि मैंने सुन लिया है परमेश्वर कर सकता है। उसने परमेश्वर दास, तेरे दास की बात पर यकीन किया, तेरे दास ने कहा और हो गया। परमेश्वर ये तुझ पर विश्वास करे और तू इनके लिए करेगा। परमेश्वर जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। परमेश्वर जो उन्होंने अब तक बोया, अब तक नहीं मिला, प्रतिफल अब मिलेगा। जो उन्होंने अब तक संगति की, वो आशीष अब मिलेगी। जो उन्होंने अब तक विश्वास में बने रहे, वो फल अब मिलेगा। जो उन्होंने अब तक परमेश्वर गवाही दी, जो रिजल्ट नहीं आया, वो अब आएगा। तेरे दास ने जो अब तक विश्वास रखा है, जो अब तक नहीं हुआ, मसीह यीशु के नाम में जो तेरे दास, तेरे दासी ने विश्वास रखा है, जो अब तक सेवा की है, वो अब होगा। परमेश्वर ये विश्वास उस अंधकार को लज्जित करता है। ये विश्वास तेरे नाम को महिमा देता है। ये वचन में लिखा है, अब्राहम ने तुझ पर विश्वास किया और ये तूने उसके लेखे में सदा के लिए धार्मिकता लिख दिया। ये वचन इनकी जिंदगी में बना है। तेरा दास होकर तेरा धन्यवाद, तेरा नाम महिमा पाए। तू बढ़े, तू बढ़े, तू बढ़े, तू बढ़े, और हमारा विश्वास भी बढ़ता जाए। तूने ले आया, तेरा धन्यवाद। जो लोग नहीं आए, हमें नहीं पता उनकी क्या मजबूरी रही, क्या रुकावट रही, क्या परेशानी रही, तूने लिया ताकि वो रुके ना, ताकि वो तेरी बरकत, ताकि वो तेरी आशीष से वंचित ना रहे। तेरी उपस्थिति को प्रिय जाने, तेरी हजूरी को प्रिय जाने। किसी का परिवार, किसी का वंश, किसी का परमेश्वर फैमिली तेरी इस उपस्थिति तेरे मसीह से वंचित ना रह जाए। दया कर तू अनुग्रह, उनको मन दे कि वो यहाँ आए और बने रहे। सब कुछ तेरे हाथों में सौंप। ये वचन हमारी जिंदगी में बना रहे। प्रभु तेरा दास होकर तेरे बेटे, तेरे पवित्र बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त की, पवित्र लहू की वाचा का सेवक होगी, नई लहू, नई वाचा का सेवक होगी। मैं ये प्रार्थना, ये विनती तेरा अभिषेक की दास होकर तेरे हुजूरी में रखता हूँ, तेरे चरणों में रखता हूँ। मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन।